Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I'm Amjad Khan and you are watching my YouTube channel English with Amjad. So guys, आज ये बिगनर्स का जो सीरीज चल रहा है उसका पार्ट 18 है। तो ये जो न्यूज़पेपर है पाकिस्तान ऑब्जर्वर, एक चंद बड़े अखबारों में से एक अखबार, और ऑब्जर्वर का शुमार पाकिस्तान के टॉप के जो न्यूज़पेपर हैं उनमें से होता है। जैसे डॉन हो गया, द न्यूज़ हो गया, ऑब्जर्वर हो गया, ये पाकिस्तान के टॉप लेवल के न्यूज़पेपर है। तो इसमें से एक आर्टिकल लाया हूँ पॉलिटिक्स के हवाले से है। इमरान टू डिज़ोल्व असेंबलीज टिल December 30। ये कह रहा है, शेख रशीद साहब का बयान है, इमरान खान टू डिज़ोल्व, जब सब्जेक्ट के बाद टू आता है उसके बाद वर्ब आता है तो उसका मतलब है कि टू डिज़ोल्व, यानी टू का मतलब है कि कोई काम हुआ नहीं यानी होने वाला है। ये मतलब जल्दीबाजी दिखाता है, जैसे अबाउट टू है। तो इसका मतलब है कि इमरान टू डिज़ोल्व, इमरान डिज़ोल्व करने वाले। डिज़ोल्व अभी किस चीज़ को कहते हैं? डिज़ोल्व कहते हैं यानी तहलील करने वाले हैं, ख़त्म करने वाले हैं। किस चीज़ को? असेंबलीज, असेंबली को अपना क्या कहते हैं उसको, ख़त्म करने वाले हैं, तहलील करने वाले हैं। टिल December 30, कब? टिल December 30 यानी दिसंबर के 30 तारीख तक डिज़ोल्व करने वाले हैं, तहलील करने वाले हैं। चले तफसील देखते हैं। अवामी मुस्लिम लीग AML चीफ शेख रशीद सेड ऑन संडे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI chairman Imran Khan would get the date for the national elections till December 30 or dissolve the assemblies. साबका वज़ीर दाखिला जो शेख रशीद अहमद साहब है, AML अवामी मुस्लिम लीग का ये सरबराह भी है, वो कहता है अवामी मुस्लिम लीग AML चीफ शेख रशीद सेट, यानी सेट का मतलब है उसने कहा, क्या कहा? ऑन संडे, इतवार को, इतवार के दिन उसने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI चेयरमैन, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पार्टी है उसका जो चेयरमैन है इमरान खान साहब, वुड गेट द डेट फॉर द इलेक्शन, फॉर द नेशनल इलेक्शंस, यानी इमरान खान जो है वो वुड गेट का मतलब है कि वो लेगा, क्या लेगा? द डेट फॉर, यानी तारीख किस चीज़ की? फॉर द इलेक्शन, फॉर द नेशनल इलेक्शंस टिल December 30, यानी जो नेशनल यानी जो कौमी असम्बली की जो इलेक्शन है, इंतखाबात है, यानी उसकी वो डेट लेगा टिल December 30, यानी दिसंबर के 30 तारीख तक वो डेट लेगा। और अगर ना लिया तो और का मतलब है ये कंट्रास्ट दिखाता है कि या मतलब या तो ये करेगा कि डेट लेगा, या क्या करेगा? और या, और का मतलब है या, तो या करेगा डिसॉल्व द असेंबलीज, या डिसॉल्व करेगा यानी असेंबलियों को तोड़ेगा, तहलील कर देगा असेंबलीज को। इन अ स्टेटमेंट ऑन ट्विटर, यानी उसने क्या है, यानी एक स्टेटमेंट में कहा, एक स्टेटमेंट कहते हैं बयान को, एक बयान में कहा, कब, कहाँ पे कहा? ऑन ट्विटर, यानी ट्विटर पर एक बयान में उसने कहा, द AML चीफ while giving an ultimatum to the incumbent government said
now it has all come to the point for the ruling body to either strengthen the country's politics or destroy it. The AML chief while giving an ultimatum, यानी जो AML का चीफ है शेख रशीद साहब, यानी अवामी मुस्लिम लीग का जो चीफ है शेख रशीद साहब, वाइल गिविंग का मतलब है वाइल के बाद अगर कोई चीज़ ING में आए कोई फॉर्म, तो उसका मतलब होता है कि करते वक्त। वाइल गिविंग यानी वाइल गिविंग का मतलब है यानी देते हुए, देते वक्त। वाइल गिविंग का मतलब है देते वक्त। क्या देते वक्त? एन अल्टीमेटम, यानी एक अल्टीमेटम। और ये जो एन है यहाँ पे कभी ए आता है जिसको हम पढ़ते हैं, और कभी एन आता है। इसका मतलब है कि जो वॉवल्स हरूफ होते हैं वो अगर हमने दिखाना है उसके से पहले हम लगाते हैं कि एन, जैसे AEIOU, इसके आगे हम एक के लिए एन लगाते हैं। और अगर वो वॉवल नहीं है, बाकी 21 जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं अगर उससे पहले आए तो फिर उसके आगे हम लगाते हैं। एन अल्टीमेटम, अल्टीमेटम का मतलब है कि किसी को फाइनल वो दे देना, यानी फाइनल डिमांड देना किसी को, आखिरी डिमांड कि भाई अगर ये आपने किया तो ठीक है, वरना अगर ये नहीं किया तो आगे इसके कोई बात नहीं है। जैसे हम कहते हैं यार फलाने ने उसको अल्टीमेटम दिया, यानी आखिरी समझो कि एक फाइनल डिमांड दिया कि भाई ये इसी पे आपने ये राज़ी होना है, यही करना है, अगर ये नहीं तो फिर कोई चीज़ नहीं। तो अल्टीमेटम का मतलब है फाइनल डिमांड, जो उसके बाद कोई बात नहीं होगी। तो फाइनल डिमांड टू इनकम्बेंट गवर्नमेंट। इनकम्बेंट गवर्नमेंट का मतलब है मौजूदा हुकूमत, यानी हालिया जो मौजूदा प्रेजेंट गवर्नमेंट। इनकम्बेंट का मतलब है प्रेजेंट गवर्नमेंट, उसको ये अल्टीमेटम दिया। सेड, उन्होंने कहा, नाउ इट हैज़ ऑल कम टू द पॉइंट। तो उसने कहा कि भैया ये तो अभी मतलब एक पॉइंट पे, यानी वो आना पड़ेगा फॉर द रूलिंग बॉडी। ये रूलिंग बॉडी कहते हैं मतलब ये जो गवर्नमेंट की जो वो बनी है उसको, जो सारा वो स्ट्रक्चर है। टू ईदर स्ट्रेंथन, यानी अभी वो तो इस पॉइंट पे भाई आना पड़ेगा कि या तो ईदर, यानी या तो, ईदर का मतलब है या तो, स्ट्रेंथन या तो इसको मतलब मजबूत करे, स्ट्रेंथन का मतलब मजबूत करे, द कंट्री यानी या तो मुल्क को मजबूत करे कंट्रीज पॉलिटिक्स, यानी या तो जो मुल्क की सियासी वो है उसको मजबूत करे। और का मतलब है या डिस्ट्रॉयड, और या इसको तबाह करे। यानी अभी इनको एक पॉइंट पे आना पड़ेगा कि या तो मुल्क की जो पॉलिटिक्स है वो उसको मजबूत करे या तबाह करे। इस वन पॉइंट एजेंडे पे आना पड़ेगा। मिस्टर रशीद अंडरलाइन का वो के अंडरलाइन का मतलब होता है कि जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं या कोई काम करते हैं तो जैसे हम उसको हाईलाइट करते हैं कि ये, या गोल दायरा उससे खींचते हैं, लेकिन उसको अंडरलाइन करते हैं कि ये मेरी तरजीहात में आ जाए कि ये काम मैंने करना है। तो मतलब मिस्टर जो शेख रशीद है उसने अंडरलाइन कर दिया। क्या अंडरलाइन कर दिया? दैट, ये कि पीपल डोंट ट्रस्ट द कोalition गवर्नमेंट, यानी जो लोग हैं वो ट्रस्ट नहीं करते, वो भरोसा नहीं करते
ट्रस्ट का मतलब है भरोसा, भरोसा नहीं करते। द कोalition गवर्नमेंट, यानी कोalition गवर्नमेंट कहते हैं जो मुश्तरका इन्होंने पीडीएम ने हुकूमत बनाई है, मुश्तरका हो अपना, तो उस पे वो यकीन नहीं करते लोग। एंड इट्स ओनली ऑप्शन, एंड इट्स ओनली ऑप्शन, और इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इज टू कॉल फॉर, is to call for an escape election as they cannot face the public। यानी इनके पास, शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि इनके पास अभी एक ही ऑप्शन है कि ये इलेक्शन से फरार इख्तियार करें। एस्केप इलेक्शन यानी फरार करें, भाग जाएं इलेक्शन से। एज दे का मतलब होता है, जैसे ये एज दे, इसका क्योंकि भी होता है, जैसा के भी होता है, तो यहाँ पे इसका मतलब है क्योंकि। एज दे, क्योंकि ये कैन नॉट फेस द पब्लिक, क्योंकि ये लोग जो हैं वो फेस नहीं कर सकते, सामना नहीं कर सकते पब्लिक का, आवाम का सामना नहीं कर सकते, तो इनको अभी इलेक्शन से भाग रहे हैं। टारगेटिंग द शहबाज लिड गवर्नमेंट फर्दर, यानी उसने टारगेट किया, किसको टारगेट किया? द शहबाज, यानी शहबाज शरीफ को टारगेट किया और कहा कि लिड गवर्नमेंट फर्दर, यानी वो मुल्क को और भी आगे ले गया। ही सेड, उसने कहा, मिफ्ता इस्माइल जो साबका फाइनेंस मिनिस्टर था, किसका? PMLN का। हु का मतलब है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका मतलब कौन नहीं है, इसका मतलब है जो के। हु वाज द फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, यानी मुफ्ता इस्माइल के बारे में एक्स्ट्रा वो मालूमात दे रहे हैं कि हु वाज द फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, यानी वो साबका जो फाइनेंस मिनिस्टर था। वाज नॉट स्पेयरिंग, was not sparing his own government in bashing, यानी उसने अपने, was not sparing यानी उसने उसको भी स्पेयर नहीं किया, किसको? his own government, यानी अपनी हुकूमत को भी स्पेयर नहीं किया। स्पेयर का क्या मतलब है कि बचाव नहीं किया, उसको भी नहीं बचाया या उसको भी नहीं बख्शा। in bashing the ongoing economic policies of the government, यानी जो ongoing, जो जारी है, जो चल रही है अभी, ongoing जो जारी है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, यानी जो मईशत की पॉलिसियाँ हैं वो अभी भी चल रही हैं, ऑफ द गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट की। इन अनदर ट्वीट ही ऑल्सो, और एक और ट्वीट में, ही ऑल्सो एक्सप्रेस्ड का मतलब है इजहार किया। किस चीज़ का इजहार किया? एक और ट्वीट में उसने ये भी इजहार किया, एक्सप्रेस्ड ग्रीफ, यानी उसने दुख का इजहार किया। एक्सप्रेस्ड ग्रीफ यानी दुख का इजहार किया, ऑन द डिमाइज ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, PMLN सीनियर लीडर एंड मरियम औरंगजेब आंट नजमा हमीद। कह रहे उसने एक और ट्वीट में दुख का इजहार किया। क्यों दुख का इजहार किया? यानी ऑन द डिमाइज, यानी के इंतकाल पर। ऑन द डिमाइज यानी इंतकाल पर। किसका इंतकाल? यानी फौतगी पर। ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, PMLN सीनियर लीडर, उसकी जो सीनियर रहनुमा थी, एंड मरियम औरंगजेब्स आंट, यानी मरियम औरंगजेब जो है उसकी खाला, नजमा हमीद उसका नाम था, उसके इंतकाल या फौतगी पे भी उसने ताज़ियत का इजहार किया। तो गाइज़ ये था आज का पार्ट 18 वीडियो जो बिगनर्स का सीरीज़ चल रहा है।
तो जिसको थोड़ा बहुत पैसिव या टेंसेस की समझ है तो वो तो बहुत अच्छा सा समझेगा, जिसको नहीं भी है तो इंशाल्लाह उसको भी अच्छा सा समझ आ जाएगा अगर आप डेली बेसिस पे ये न्यूज़पेपर का वो देखें और ख़ुद भी न्यूज़पेपर रीड करने की कोशिश करें। तो जो आपने यहाँ से पढ़ा वो जब आगे आपको मतलब बार बार वो टकराएगा तो इस तरह आपकी न्यूज़पेपर के साथ एक रब्त कायम हो जाएगा, मतलब वही अल्फाज होंगे जो दोबारा दोबारा आएंगे। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से आप इसको रीड कर सकेंगे और समझ जाएंगे और आप बोल भी पाएंगे। तो आज के लिए फिर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।